सीएम दिलावर जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने स्कूल में ड्रेस कोड से लेकर हिजाब पर भी बयान दिया। सुनिए। ये भी निर्देश दिए कि 7 महीने में एक बार समाज के सब लोग और शिक्षक, बच्चे, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, यानी इस धरती पर रहते हैं वो सब लोग मिलकर के एक दिन पूरे शहर, पूरे गांव की सफाई करेंगे। ये सरकार के आदेश पहले से, मेरे कोई नए आदेश नहीं है, लेकिन जो सरकार के आदेश है उनकी पूरी पालना कराएंगे। सभी विद्यार्थियों को स्कूल की ड्रेस, जिसको पोशाक और गणवेश भी करते हैं, उसमें जाना ही चाहिए। मैं ये कहता हूं कि वह व्यक्ति कैसे महान हो सकता है जो मीना बाजार लगाकर लड़कियों को उठाकर ले जाता था, उनके साथ कुकृत्य करता था, वो कैसे महान हो सकता है? यदि ऐसे बलात्कारियों को यदि कांग्रेस महान कहती है तो कांग्रेस की महानता को प्रणाम करता हूं। इसीलिए तो देश का बंटाढार हो गया है। हम हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हिजाब 1 नहीं, 2 पहने, 3 पहने, 4 पहने, हमें कोई लेने देना नहीं। कोई लुगड़ा पहने, कोई साड़ी पहने, कुछ भी पहने, हम तो इस बात के जो सरकार के नियम बने हुए हैं कि विद्यार्थियों को अपनी गणवेश में या ड्रेस में ही जाना चाहिए, उसको हम पुख्ता कर रहे हैं। पहाड़ी चूहा है, शिवाजी महाराज पहाड़ी चूहा है। और कुछ वर्षों पहले भी सुना था मैंने कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो आतंकवादी हैं। और अभी कांग्रेस ये कहती है कि वीर सावरकर तो देशभक्त है ही नहीं। यदि ऐसे अंश कहीं होंगे जिससे हमारे जनरेशन में हीन भावना पैदा होती है और वास्तव में वो महान थे फिर भी उनको छोटा करके दिखाया जा रहा है, तो ऐसे तो जो अंश होंगे उनको उसमें तो हटाएंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव। कोरोना और स्वाइन फ्लू की चपेट में अशोक गहलोत आए हैं। अशोक गहलोत ने एक्स पोस्ट पर यह जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण डॉक्टर्स की सलाह पर जांच करवाई, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इस कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकूंगा, ये उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा है। इस बदलते मौसम में आप सब भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये पोस्ट एक्स पर किया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और ये जो पोस्ट है उनके द्वारा किया गया एक्स पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज डॉक्टर्स की सलाह पर जांच करवाई। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ये पूर्व सीएम अशोक गहलोत की पोस्ट में लिखा गया है। इस कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकूंगा। इस बदलते मौसम में आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। भजनलाल सरकार बजरी माफियाओं पर सख्त हो गई है। खनन विभाग ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिससे बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अवैध खनन पर कार्रवाई का वादा बीजेपी ने चुनाव से पहले भी किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। बजरी माफियाओं पर एक्शन। सरकार सख्त, माफिया पस्त। अवैध खनन पर सबसे बड़ी कार्रवाई। मरुधरा में अब बजरी माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। ये तस्वीर उसी की बानगी भर है। खनन विभाग ने बजरी माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया है। साथ ही ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। खनन विभाग के एक्शन से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि विभाग ने बड़े स्तर पर बजरी के स्टॉक को सीज भी कर लिया है। माफिया ने निरस्त हो चुकी लीजों से भी भंडारण का खेल चल रखा था। अब खनन विभाग ने एक्शन लिया है। में बजरी परिवहन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। खनिज विभाग के ड्रोन सर्वे में भारी अनियमितता मिलने के बाद जिले के सभी 6 स्टॉक को खनिज विभाग ने सीज कर दिया गया है, जिसमें बजरी खनन के गोरख धंधे में लिप्त पाए गए 32 से ज्यादा लीज धारक पकड़े गए हैं। लाखों टन के अवैध भंडारण को सीज किया गया है। टोंक के सिर्फ 5 माइनिंग इलाकों में 16 लाख टन से अधिक अवैध खनन पकड़ा है। सीज की गई अवैध बजरी की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है।
टोक उपखंड के 3 स्टॉक, पालड़ा, मंजावर और साइदाबाद और पिपलू उपखंड के 3 स्टॉक, डोडवाड़ी, मुडिया 1, मुडिया 2 को सीज किया गया है। वहीं एक सप्ताह पहले जोधपुर में 1050 टन अवैध खनिज जब्त किया गया था। जो टोंक उपखंड में 3 बजरी के स्टॉक थे, पालड़ा, मंडावर और सईदाबाद, तो वहाँ हमने कल जो बजरी के स्टॉक को सीज किया है जब्त करके, और उसकी निगरानी के लिए संयुक्त टीम का गठन किया है। माइंस, पुलिस और राजस्व की टीम 8-8 घंटे की 3 पारियों में वहाँ निगरानी कर रही है उस स्टॉक का, और उसमें किसी तरह का बजरी परिवहन और निर्गमन ना हो, उसके लिए हमने वहाँ पे संयुक्त टीम का गठन करके उसकी निगरानी करवाई। और चलिए अब एक नजर आज की 10 बड़ी खबरों पर।